नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब फैमिली करियर विद पटेल सर में। दोस्तों, हमने आज से पहले 3 क्लासें मैथ की पढ़ी हैं। हमने उनमें सीखा है क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज की क्लास रहेगी हमारे स्क्वायर की। आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कैसे जल्दी से जल्दी हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, बात कुछ ऐसी है कि जैसे हमने क्यूब रूट में 1 से 25 तक के क्यूब याद किए थे, वैसे ही हमें वर्ग में 1 से 25 हो सके तो 30 तक हमें वर्ग याद करने हैं। तो उससे होगा क्या, होगा उससे ये दोस्त मेरे, होगा उससे ये कि हम जो स्क्वायर हैं वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और इसका आपका स्क्वायर रूट निकालने में भी फ़ायदा मिलेगा। तो पहले मैं यहाँ पे 1 से 30 तक स्क्वायर लिख देता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, सबको पता होगा। 2 का 4 होगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 169, 14 का 196 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 289, 18 का 324, 19 का 361 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्त 900। तो देखो कुछ तो ऐसे होंगे मेरे दोस्त, कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 15 तक या 20 तक स्क्वायर याद होंगे। तो 20 तक जिसे याद है उसके आगे की ट्रिक मैं बता देता हूँ कि आप 20 से 25 तक याद कर लो। हुआ क्या कि इसमें देखो आप कि 20 के में 00 आया, 4 एंड 00, 30 में भी 00, 21 में 41 आया, 29 में 41, 22 में 84 आया, 28 में 84, 23 में 29 आया, 27 में 29, 24 में 76 आया, 26 में 76 और 25 का 625। तो मेरे दोस्त, जब आप इसे 10 मिनट भी अगर 2 या 3 बार आपने इसे रिवाइज कर लिया, ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे दिमाग से निकल के कहीं ये चले जाएंगे। आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाएंगे। तो एक बार इन पर नजर डाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम वर्ग निकालना देखेंगे। अच्छा मेरे दोस्त, वर्ग निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो है देसी और एक है विदेशी। तो पहले हम विदेशी तरीके की बात करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आसान है उसे आपके दिमाग में घुसाना बहुत आसान रहता है, उसको आपके दिमाग में फिट करना काफ़ी आसान है। तो आसान चीज़ें आप जल्दी सीखते हैं, इसलिए पहले आसान चीज़ लेते हैं। तो हमारा जो दोस्तों जो बेस रहेगा ना वर्ग का, वो हम 100 का बेस मानते हैं। जैसे परसेंटेज में हम पूरा 100 मानते हैं, वैसे ही हम वर्ग में भी 100 का बेस मानते हैं। अब जैसे देखो, पहले मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी। तो देखो मेरे भाई कि जैसे हमने 108 का स्क्वायर किया, 108 का स्क्वायर किया, तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें करना क्या है कि ये जो 8 है, इस 8 का स्क्वायर हमें यहाँ पे 2 अंकों में लिख लेना है। इस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64।
हमें 2 अंकों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना ये है कि हमारा 100 से ये कितना ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का 2 गुना यानी कितना हुआ 16। तो हमें 100 में 16 जोड़ देना है, हमें 100 में मेरे दोस्त 16 जोड़ देना है। इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। 100 में 16 जोड़ देना है, तो ये हुआ मेरे दोस्त ये 108 का स्क्वायर, 108 का वर्ग। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जैसे कि 104 का स्क्वायर ले लेते हैं। 104 के जब स्क्वायर करेंगे हम, तो मेरे दोस्त ये देखो कि 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये कितना ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, 100 से 4 ज़्यादा है, हमें 4 का स्क्वायर करना है, वो भी 2 अंकों में। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर हुआ 16। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है 100 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसका 2 गुना हमें 100 में जोड़ देना है। कुछ कठिन सा लग रहा है क्या? नहीं लगेगा। 100 से 4 ज़्यादा है, 4 का 2 गुना 8, इतना भी नहीं कर पाओगे। 100 का 4 का 2 गुना 8, तो जब हम 100 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त हमारे पास 108 16 यानी 10 816 ये निकल के आ जाएगा, और ये हमारा इसका वर्ग है, 104 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अब हम 107 का निकाल के देखते हैं। 107 का वर्ग निकालेंगे तो मैंने अभी क्या बताया मेरे भाई, मैंने अभी क्या बताया कि जो हमारा 100 से जितना ज़्यादा है, 100 से जितना हमारा संख्या ज़्यादा है उसका हमें वर्ग लिख लेना है, उसका हमें वर्ग निकाल लेना है, वो भी 2 अंकों में लिख देना है। अगर 3 अंकों में हो या 1 अंकों में हो तो उसका भी मैं अभी आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, चीज़ें सब सिखाऊंगा, ठीक है। जब भी टॉपिक खत्म होगा तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे भाई कि आपने ये नहीं कराया या ये नहीं कराया, चीज़ें सब कराऊंगा A to Z। ध्यान दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर होता है 49 49, ठीक है। तो 100 से ये हमारा 7 ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है। तो मेरे भाई जब हम 100 में 7 का 2 गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114। अच्छा, इसे निकालने में मुझे कितना समय लग रहा है, ये वर्ग निकालने में मुझे कितना समय लगा, सेकंड भर भी नहीं लगेगा मेरे भाई। आप प्रैक्टिस करो, ये पूरा टॉपिक फिनिश करा दूं, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करो, आपको सेकंड नहीं लगेंगे और आप स्क्वायर निकाल देंगे। बस मेरे भाई 1 से 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लेना, इसके बाद आपको समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने 107 का किया, अब मैं 112 का निकाल के देखता हूँ। अब मैंने 12 का स्क्वायर किया तो मेरे भाई वो हमारा 3 अंकों का आ जाएगा। जब मैं 12 का स्क्वायर करूंगा, उधर देखो वहां पे 12 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई वो 3 अंकों का आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें 2 अंक ही तो लेने हैं, तो हम यहाँ पे 44 लेंगे और 1 अपनी हासिल ले लेंगे, 1 हमारी हासिल हो जाएगी, 44 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से हमारा ये 12 ज़्यादा है, तो 100 में हमें इसका 2 गुना जोड़ देना है। जब हम इसमें हम 2 गुना जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 124 आ जाएगा। 100 प्लस 24 बराबर 124, और एक ये जो हासिल लिया था, एक इसको भी इसी में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 125। तो मेरे भाई आपने देखा कि इसमें सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, चंद सेकंडों में आप ये स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। अच्छा चलो आगे देखते हैं। जैसे मैंने 112 का लिया, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 115 का लेके देखते हैं। 115 के जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे भाई 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे बॉस 15 ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि 15 का स्क्वायर निकालो और अंतिम 2 अंक यहाँ लिख दो, तो आप बोलोगे 15 का स्क्वायर तो होता है 225 और अंतिम जो 2 अंक होंगे वो होगा 25। तो इसमें मेरे भाई 25 तो यहाँ आ गया और 2 हमने हासिल ले लिया, 2 हासिल ले लिया। अच्छा 100 से कितना ज़्यादा है 15, तो 15 का 2 गुना कितना हुआ 23, तो ये तो हो गया हमारा 130 और प्लस ये 2, तो हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई 132 25। ये हमारा 13225, ये हमारा 115 का स्क्वायर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 115 हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 118 का निकाल के देखते हैं। 118 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं
तो मेरे भाई जब आप देखोगे कि 18 100 से 18 ज़्यादा है, तो 18 का स्क्वायर मैंने वहाँ पे बता रखा है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो उसका 24 हम यहाँ लिख लेंगे और 3 हम हासिल लगा लेंगे। जब 3 हासिल लगा लेंगे तो हम देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है, 18, 18 का 2 गुना करेंगे 36 यानी 36 यानी 136, और ये जो 3 हमने हासिल लगाया है इसको भी 136 में जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 139, यानी 13924, ये हमारा 118 का स्क्वायर हो गया। आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब जैसे 118 मैं 124 का निकाल के देखता हूँ। 124 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो मेरे भाई 24 का स्क्वायर मैंने आपको कितना बताया है, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 का मैं 76 यहाँ लिख लूँगा और 5 हासिल लगा दूंगा। जब 5 हासिल लगेगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 24 ज़्यादा है, 24 का 2 गुना 48 होता है और 48 और 5 53 होता है, तो मेरे भाई 153 76, ये मेरा 124 का स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, कुछ कठिन लगा क्या? कुछ कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अभी तो 100 के बेस पे हैं, आपको 100 से नीचे के भी बताऊंगा, 150, 200, 250, 500 ये भी बताऊंगा। ठीक है, अभी तो 100 के बेस पे देखो। आज ही की क्लास में स्क्वायर सारे खत्म करा दूंगा, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। स्क्वायर आज की क्लास में खत्म करा दूंगा, कल की क्लास में स्क्वायर रूट और कुछ क्वेश्चन टाइप वो इस पर देख लेंगे। क्वेश्चन को कुछ खास ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि स्क्वायर आपको निकालना आ जाएगा, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फिर भी एक आधा रहते हैं। अब जैसे मैं 116 का निकाल के देखता हूँ। 116 का स्क्वायर जब मेरे दोस्त मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 का 56 मैंने यहाँ लिख लिया, हासिल लगा मेरे पास 2, जब 2 हासिल लगा 116 में 16 और जोड़ देंगे यानी कि 100 में 32 और जोड़ देंगे तो हमारे पास 132 हो जाएगा, और 132 प्लस 2 बराबर 134, 134 56, ये मेरे दोस्त यहाँ पे 116 का स्क्वायर निकल के आ गया। अच्छा, ये तो बात रही हमारी 16 मतलब 100 के बेस की, यानी 100 से ऊपर के नंबरों की। 100 से ऊपर, 150 से नीचे, मैं 150 से ऊपर 200 से नीचे भी बताऊंगा, 100 से नीचे भी बताऊंगा, 50 के आसपास के भी बताऊंगा, 200 के आसपास के भी बताऊंगा, उससे ऊपर भी बताऊंगा। दिक्कत मत लो, बिल्कुल दिक्कत मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अच्छा मेरे भाई, मैंने रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर रखी है, लगभग 2 या 3 क्लासें अभी आपको मिल जाएंगी, तो जिसको वो पढ़ना है वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग बाय सरस पटेल सर्च कर सकता है, वहाँ पे उसको मिल जाएगा चैनल में। अच्छा, उसमें अभी काउंटिंग ऑफ फिगर्स बता रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में अभी ट्रायंगल चल रहा है, 1-2 क्लास ट्रायंगल और चलेगा, उसके बाद स्क्वायर और वो क्यूब क्यूबाइड वो चीज़ें आएंगी, उसके बाद सर्कल लाइन, लमसम 5 या 6 दिनों का 5 या 6 क्लासों का और वो टॉपिक है, उसके बाद आगे का देखेंगे उसमें। अच्छा, ये तो मेरे दोस्त मैंने अभी तक जो पढ़ाया, जो अभी तक मैंने सिखाया वो हुआ हमारा 100 से ऊपर का, 100 से ऊपर 150 से नीचे। अच्छा, अब जैसे मैं बात करूं कि हमारा 100 से नीचे की कोई संख्या है, 99 हो गई, 98 हो गई, 97 हो गई, 95 हो गई, 90 हो गई, 81 हो गई, इसका कैसे निकालेंगे? तो घबराना नहीं है, दिक्कत मेरे ऊपर छोड़नी है, ध्यान बोर्ड पे लगाना है। तो जैसे मेरे दोस्त देखो कि हमारे पास कोई नंबर है 92, हमें 92 का स्क्वायर करना है, तो मेरे भाई हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें किया था कि हमारा 100 से कितना ज्यादा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि 100 से कितना कम है। तो आप देखोगे कि ये हमारा 100 से 8 कम है, तो जब ये हमारा 100 से 8 कम है तो हम यहाँ पे इसको 2 अंकों में लिख लेंगे, कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? अच्छा, जब ये हमारा 100 से 8 कम है तो मेरे दोस्त मैंने क्या बताया था उसमें, 100 के बेस के ऊपर जो थे कि जितना ज्यादा है उसका 2 गुना हम 100 में जोड़ते थे, तो हम इसमें क्या करेंगे, दिमाग में आपके आ ही गया होगा कि जितना कम है उसका 2 गुना हम 100 में से घटा देंगे। जब ये हमारा 8 कम है तो 8 का 2 गुना हुआ 16, और जब हम 16 को 100 में से घटाएंगे तो हमारे दोस्त इसमें आंसर आएगा 84, यानी 84 64 हमारा 92 का स्क्वायर निकल के आएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? जैसे हमने ये 92 का देखा, मैं 95 का निकाल के दिखाता हूँ।
95 का स्क्वायर जब हम देखेंगे तो 100 से मेरे दोस्त ये कितना कम है? आप बोलोगे बॉस ये 100 से 5 कम है। जब 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 2 अंकों में लिख देंगे, हो जाएगा 25। और जब 5 कम है तो 5 का 2 गुना हम 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। यानी कि 5 का 2 गुना हुआ 10, और 10 को जब हमने 100 में से घटाया तो मेरे भाई यहाँ पे 90 आया। 90 है ये, और ये जितना कम है उससे आया 25, तो 90 25 हमारा 95 का स्क्वायर हुआ। आप कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हैं, कहीं हट के नहीं जाएगा, यही आएगा। अच्छा, अब जैसे मैं बात करता हूँ 88 की बात करता हूँ, 88 की। 88 का स्क्वायर निकाला मैंने। 88 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। आप बोलोगे 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 2 अंकों में लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर 2 अंकों में कितना आ जाएगा? होता है 144, और 44 लिख के एक हासिल लगा लेंगे। तो करेंगे क्या कि 12 कम है, तो 12 का 2 गुना कितना हुआ? 24। 24 को हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? 24 को हम 100 में से घटाएंगे, ना कि इसमें से। 24 को हम 100 में से घटाएंगे। 12 का 2 गुना हम 100 में से घटाएंगे। जब 100 में से घटाएंगे तो मेरे दोस्त आएगा 76, और 76 और एक ही आ जाएगा 77। ये मेरे भाई ये 77 44, ये 77 44 ये 88 का क्यूब है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। ये 88 का क्यूब रहा। अब जैसे मैं बात करता हूँ 81। 81 का हमें सॉरी ये क्यूब नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर है सॉरी। ये 81 का हमें स्क्वायर देखना है। जब हमें 81 का स्क्वायर करना है, पहले तो हम देखेंगे कि 81 हमारा 100 से कितना कम है। 81 हमारा 100 से कितना कम है? आप बोलोगे कि 100 से हमारा 19 कम है। तो 19 का स्क्वायर मैंने वहां पे बता रखा है। 19 का स्क्वायर होता है 361, और जब हम उसे 2 अंकों में लिखेंगे तो यहाँ 61 हो जाएगा, और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। 3 हासिल हो जाएगा, 61 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि 100 में से 19 का 2 गुना, 19 का 2 गुना होता है 38, और जब इसे 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा मेरे दोस्त? हमारे पास कितना बचेगा? 62। और 62 में जब हम तीन ये जोड़ेंगे हमारे पास 65 आएगा। यानी 6561, ये हमारा स्क्वायर हुआ 81 का। 81 का हमारे पास स्क्वायर हुआ 6561। अच्छा, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई दिक्कत आई होगी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, ये तो बात हो गई 100 के आसपास वाली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे मैं निकाल के देखूं 54 का, 55 का, 48 का, इस टाइप का भी दिमाग में आ रहा होगा किसी के, वो भी देखते हैं। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछ बैठे और आपको ना आए। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ, ये हमारी 100 के बेस पे बात चल रही है, 100 के बेस पे बात चल रही है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि मुझे स्क्वायर निकालना है, मुझे स्क्वायर निकालना है 52 का, 52 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो हम करेंगे क्या मेरे दोस्त? अभी तक हम क्या करते थे कि हम 100 के बेस पे निकालते थे, 100 के बेस पे हम स्क्वायर निकालते थे। अब हमें क्या करना है? हमारा बेस आ गया 50। जब इस पे हमारा पूरा था, जब हम इसका आधा करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये कि ये 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से मेरे भाई ये 2 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है? हमें 2 का स्क्वायर हमें 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में कैसे लिखेंगे? आप तो कहोगे कि स्क्वायर तो इसका एक ही अंक में सिमट जाता है, इसका स्क्वायर तो एक ही अंक में सिमट जाता है। तो मेरे भाई करना क्या है? हमें यहाँ 0 लगा देना है। क्या इसमें कोई अंतर पड़ा? इसके 0 लगाने पे क्या अभी इस 4 पे कोई अंतर पड़ा? नहीं, इसलिए हम इस तरफ 0 लगाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें देखना है 50 से कितना ज़्यादा है। ये 2 का 2 गुना करना है, 2 का 2 गुना करना है। कितना हुआ? 4। हमारा ये हुआ 4, हमको 4 इसमें जोड़ देना है। 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 54। मेरे दोस्त ये हो गया 54। हमें करना क्या था? हमें ये बेस 100 पे निकाला था, ये है हमारा बेस 50। तो ये हमारा 100 से कितना है? 100 से ये हमारा आधा है। तो हमें इसका भी आधा करना पड़ेगा मेरे भाई। इसका जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हमारे पास आ जाएगा 27। हमारे पास आ जाएगा 27, यानी 2704 हमारा 52 का स्क्वायर आ जाएगा। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया था? हमने 54/2 किया था। या फिर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि इसको ऐसे ना काट के हम क्या करें? 50 का ही आधा कर लें।
यानी कि जो हम घटाना या जोड़ना कर रहे हैं वो हम क्या करें, वो 25 में ये हमारा कितना ज़्यादा है 2, तो 25 में जब हम 2 जोड़ देंगे हमारे पास 27 आ जाएगा। या फिर इसी एग्जाम्पल को मैं एक और में फिट करा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा 52 का था, हम यहाँ पे 56 का स्क्वायर देख लेते हैं। 56 हमारा 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा जितना ज़्यादा है उसका 2 गुना हम 50 में जोड़ते हैं, उसके हिसाब से हमारा कितना होगा, उसके हिसाब से हमारा 6 का 2 गुना हुआ 12, जब इसे 50 में जोड़ा तो हमारे पास 62 आ गया। इसका हम आधा करेंगे, इसका आधा करके जो आएगा ना मेरे दोस्त, वही क्या आएगा, हम क्या करें 50 का आधा 25, और 25 में जब हम 6 जोड़ दें हमारे पास 31 आ जाएगा। इसको जब आप आधा करेंगे आपके पास 31 आया, और ये आपके पास 31 आ जाएगा। 25 6 31, ये आपके पास 31 आया। तो जो तरीका आपको सरल लगे, जो तरीका आपको आसान लगे, आप उस तरीके से कीजिए। मुझे जो सरल लगता है मैं वैसे करता हूँ, जिसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, आप वैसे कीजिए, ठीक है। तो ये तो रहा 56 का क्यूब। आगे देखते हैं, मुझे नहीं लगता अभी तो कोई दिक्कत आई होगी। ये हो गया 56 का। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसी के बेस पे, 50 के बेस पे ही। जैसे कि अब 48 का देख लें। 48 का स्क्वायर जब हम करेंगे मेरे भाई, तो पहले तो बात ये कि ये हमारा 50 से कितना कम है। ये हमारा 50 से कितना कम है। अभी तो हमने देखे थे 50 से ज्यादा वाले, शुरुआत में हमने देखे 100 से ज्यादा, उसके बाद 100 से कम, अभी देखे थे हमने 50 से ज्यादा, 50 से कम देख रहे हैं अब। तो हमें देखना है ये 50 से कितना कम है। ये मेरे दोस्त 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या बताया था, 0,4, 2 अंकों में। उसके बाद क्या करना है कि या तो आप 25 वाली ट्रिक लगा लो, या फिर आप इसे 2 गुना करके जोड़ के इसको आधा करने वाली ट्रिक लगा लो। जो भी लगा लो आंसर सेम आएगा। अब जैसे मैं इसको 25 वाली ट्रिक लगाता हूं, तो 25 में जब मैं 2 जोड़ूंगा, जब मेरे दोस्त जब मैं 25 में इसमें 2 25 में 2 घटाऊंगा, क्योंकि ये 50 से कम है। जब मैं 25 में 2 घटाऊंगा इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा 23,04। और यदि मैं इसको 50 -4 ऐसे करके करता हूं, मेरे पास हो जाएगा 46/2। इसको जब मैं करूंगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तब भी तो मेरे भाई यहाँ पे 23 ही आया। जब मैं ये ट्रिक लगा लूँ या वो ट्रिक लगा लूँ, हमारे पास आंसर सेम आना है। तो जो आपको सरल लगे आप उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। 50 से कम वाले 1 2 और देख लेते हैं, उसके बाद हम 150 200 पे बढ़ते हैं आगे। ये मेरा 48 हुआ। इसके बाद हम जैसे देख लेते हैं हम 46 का स्क्वायर। ये हमारा 50 से कितना कम है, 50 से मेरे भाई ये 4 कम है। 4 का स्क्वायर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने लिख रखा है, नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको हमें 2 अंकों में लिखना है। हमें ये देखना है कि मैं 25 वाली ट्रिक से बताता हूँ आपको कि ये मेरा 50 से कितना कम है। 50 से जब ये मेरा 4 कम है, तो मैं 25 में से 4 घटा दूंगा और मेरे पास 21 आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है इसे सॉल्व करने में, जरा भी नहीं। इसे सॉल्व करने में मेरे दोस्त जरा भी समय नहीं लग रहा। दिमाग की कैलकुलेशन है, आपको सेकेंड या 2 सेकेंड लगेंगे स्क्वायर निकालने में। बस मेन चीज मेरे दोस्त ये है कि आप इन चीजों को याद कर लो। आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के तो मेरे दोस्त लगभग सभी लोग याद कर लेते हैं, सभी कॉमन लोग। उसके आगे की मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अगर आप 2 बार भी इसको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, उससे हटके नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे 46 का देखा था, और कम कर लेते हैं हम, 45 का देख लेते हैं। ये छोड़ो 42 का देख लेते हैं, 42 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त ये हमारा 50 से कितना कम है, 50 से कम है हमारा 8, 2 अंकों में लिखना है हमें। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 हुआ। मैं 25 वाले बेस पे करूंगा तो 25 - 8 कितना हुआ मेरे दोस्त, 25 - 8 करूंगा तो मेरे पास 17 तो आएगा। तो 17 64 किसका आंसर हुआ मेरा, 42 का स्क्वायर। अच्छा और कम करते हैं इसको, और थोड़ा टिपिकल कि लगे कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। 38 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 38 का स्क्वायर जब मेरे दोस्त निकालेंगे तो हमें पहले देखना होगा 50 से कितना कम है। 50 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 44 हमने लिख लिया, 1 हासिल लगा लिया।
एक हाथ से लगा लिया। हमने करना क्या है, हमें 25 में से 12 घटा देना है, या फिर आप जो मैंने 50 वाली ट्रिक बताई थी कि 50 में से 24 घटा लो, या फिर 25 में से 12 घटा लो, ट्रिक कोई सी भी लगा लो, आंसर सेम आएगा। अब जैसे 25 में से मैं 12 घटाता हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 13। अब मेरे पास 13 आया, 25 माइनस 12 किया 13 आया, 13 में मैं एक ये जोड़ दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 14, यानी कि 1444 यानी 1444 मेरा 38 का स्क्वायर हुआ। 1444 मेरा 38 का स्क्वायर हुआ। अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगता एक आधा और देखने की ज़रूरत है, वरना वीडियो का टाइम बस बढ़ रहा है और कुछ नहीं। समझ में आपको भरपूर आ रहा होगा। जहाँ दिक्कत लगे मुझे ज़रूर बताएं, उसको दूर करेंगे। ये बात हो गई मेरे दोस्त, ये 50 के आसपास वाली। 100 के आसपास की मैंने बता दी, 50 के आसपास की हमने सीख ली। अब बात करते हैं 150 की। अब बात करते हैं 150 की। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे भाई कि मेरी कोई संख्या है 152, इसका जरा स्क्वायर निकाल के बताओ। तो अगर हम इसे 100 के बेस से सॉल्व करेंगे ना तो आपको 52 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हमें करना क्या है मेरे दोस्त, हमें 150 का बेस ले लेना है। 150 का बेस ले लेना है। हमने किया क्या, 150 का बेस ले लिया तो हमने ये देखना है कि 150 से कितना ज़्यादा है। हमें देखा कि 150 से ये 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर तो सबको पता है, 2 का स्क्वायर सबको पता है, 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मेरे दोस्त हमें करना ये है कि हमें देखना है कितना ज़्यादा है, उसका 2 गुना 150 में जोड़ देना है। यानी कि 2 ज़्यादा है, 2 का 2 गुना होता है 4, और 4 को जब हम 150 में जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त आ जाएगा 154। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, वरना समझ नहीं आएगा आगे, ना 150 ना 200 ना 250 ना 1000। यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा कि हमने 100 के बेस पे ध्यान दिया था। 100 के बेस पे जब हमने क्वेश्चन किए थे तो मैंने क्या किया था, जो संख्या थी जैसी थी वैसे ही लिख दी थी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद की बात देखो। जब हमने 50 के बेस पे किया था तो हम क्या करते थे, उस संख्या को आधा करते थे, यानी 25 से सॉल्व करते थे, या फिर क्या करते थे, उसको 50 में जोड़ के डबल संख्या उसको आधा करते थे। ऐसा ही तो करते थे, जैसे हमारा 56 आया तो इसको बटे 2 करते थे, ऐसा ही तो करते थे। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने इसमें 1/2 का इस्तेमाल किया। अब मेरे दोस्त बात आई है 154 यानी 150 का बेस। अब मेरे दोस्त बात आई है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। हमने 50 के बेस पे किया 1/2 किया, हमने 100 के बेस पे किया जैसा है वैसा ही लिख दिया, सेम टू सेम, यानी कि 1 गुना मल्टीप्लाई बाय 1। हमने 150 के बेस पे क्या करना है मेरे दोस्त, हमें 150 के बेस पे क्या करना है, हमें 150 के बेस पे 1.5 गुना यानी कि 3/2 करना पड़ेगा। 3/2 करना पड़ेगा। देखने में आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, सेकंडों में हल होगा, सेकंडों में आंसर आएगा। तो मेरे दोस्त ये है 154, हमें क्या करना है, इसका 3/2 करना है। तो 2 7 14, 2 7 14, 7 कितना होगा, 7 या 21 का 1, 2 हाथ से लगे, 7 या 21 22 23। कुछ कठिन लगा क्या मेरे भाई, कुछ इसमें कठिन लगा हो तो बताओ, कमेंट में बताओ, उसको और सरल कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सरल करने की ज़रूरत है कोई, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 से 2 सेकंड लग रहा है, 2 से तीसरा सेकंड लग भी नहीं रहा है, 2 से तीसरा सेकंड नहीं लग रहा और हमारे पास आंसर खुद चल के आ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे मैंने 150 के बेस पे 3/2 किया, इसी टाइप से हमारा जब 200 का बेस आएगा तो हम 4/2 करेंगे, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास 2 गुना करना पड़ेगा। हमें 2 गुना करना पड़ेगा। हमारे पास 250 का बेस होगा, हमें 5/2 करना होगा। हमारे पास 300 का बेस होगा, हमें 3 गुना करना पड़ेगा। हमारे पास 350 का बेस होगा, हमें 7/2 करना पड़ेगा। इसी टाइप से ये प्रोसेस आगे चलेगा, लेकिन इतना आगे नहीं जाएगा। एग्जामिनर इतनी हार्ड चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे सिर्फ वही चीज़ पूछेगा कि जो वो उस दिए हुए समय में, उस एग्जाम के दिए हुए समय के अंदर जब वो एग्जामिनर उस चीज़ को सॉल्व कर ले तो वही चीज़ आपको परोसी जाएगी। उस चीज़ के अलावा उससे कठिन चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मेहनत इतनी करनी है कि आप उस एग्जामिनर जितना तो बन ही जाओ।
देखो मेरे भाई, ये मैंने बात की 152 की, ये मैं अभी 150 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, अभी 150 से नीचे की भी बात करूंगा। ये 152 की बात हो गई, ये 161 की बात करते हैं। 161 की बात करेंगे, देखेंगे कि हमारा 150 से कितना ज़्यादा है। 150 से हमारा 11 ज़्यादा है, तो 11 ज़्यादा है तो 121 होता है। 2 अंकों का 21 लिख लिया और एक हासिल लगा लिया। उसके बाद देखा कि 150 से 11 ज़्यादा है तो 11 दूनी 22 होता है, और 22 को जब हम 150 में जोड़ेंगे तो हमारे पास 172 और एक ये 73, 172 वो और एक ये हासिल 173, यानी 11 दूनी 22, 50, 60, 70, 72, 73। ठीक है, हमारे पास 173, लेकिन इसको 173 को हमें यहाँ नहीं लिखना है, हमें इस 173 को यहाँ लिखना है। हमें मल्टीप्लाई बाई 3/2 करना है, हमें मेरे दोस्त मल्टीप्लाई बाई 3/2 करना है। तो जब हम ये करेंगे तो हमें सॉरी, ये हासिल अभी नहीं जोड़ना, ये हासिल बाद में जोड़ेंगे, हासिल बाद में जोड़ेगा इसको आने के बाद। ठीक है, तो जब 172 का हमें 3/2 करना है तो क्या होगा, 2 8 16, 2 6 12, यानी 86 गुणा 3 हुआ। जब हमारा 86 गुणा 3 हुआ तो 3 6 18 का 8 हासिल लगाए, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगाए 1, और 8 3 24 और 1 25, यानी 25 921। ये हुआ हमारा 161 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर। अच्छा, चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही हैं, ये मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा जगह स्पेस थोड़ा हो जाए यहाँ पे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, चलिए अच्छा है, आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई हमारे 150 से ऊपर की। आप घबराइए नहीं बिल्कुल, चीज़ें एकाएक कराऊंगा, बस ध्यान दो। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं 150 से नीचे का अंक लेता हूँ, 150 से नीचे की संख्या लेता हूँ। 150 से नीचे की संख्या में जैसे 4 कम ही ले लूँ, 150 में 4 कम 146 हो गया। आप बोलोगे 146 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। हमें क्या करना है मेरे दोस्त, चीज़ वही बार बार दोहरा रहा हूँ, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्या कि जितना ज़्यादा या जितना कम है उसी के स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है, जितना ज़्यादा या जितना कम है उस बेस पे उसी का स्क्वायर 2 अंकों में लिखना है। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब मेरे दोस्त करना ये है, जितना कम है उसी का 2 गुना घटाना है। अब 150 में से हम अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 142। हमें 142 वहाँ ना लिख के यहाँ लिखना है, 142 यहाँ लिखना है, और इसका 3/2 करना है। जब इसका 3/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 71। 2 7 14 और 2 एकम 2, आंसर आएगा 71। 71 का हमें 3 गुना करना है। 71 का 3 गुना क्या होगा, 3 एकम 3 और 7 3 21, यानी 213 16। ये मेरे दोस्त हो गया 146 का स्क्वायर, ये हो गया 146 का स्क्वायर। अच्छा, और देखते हैं इसमें 150 से नीचे वाले और देखते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद स्क्वायर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने अभी 146 देखा था, हम 144 देखते हैं। 144 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो मेरे दोस्त देखेंगे 150 से कितना कम है, 150 के बेस से कितना कम है। 150 से मेरे दोस्त ये 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, हमें 2 अंकों में लिख लेना है 36। जब मेरे दोस्त 150 से 6 कम है तो हमें 150 में 6 का 2 गुना घटा देना है। जब हम 150 में से 12 घटाएंगे तो मेरे दोस्त हमारे पास 138 आएगा। 138 का हमें 3/2 करना है। 3/2 करना कठिन लग रहा है क्या? 3/2 करेंगे तो 2 6 12, 2 9 18, यानी 69। 69 इंटू 3 आया, 9 3 27 का 7 ये हो गया, 2 हासिल, 3 6 18 और 2 20। तो ये आ गया आपका 144 का स्क्वायर। इसमें कुछ कठिन लगा गया, 144 के स्क्वायर में कुछ कठिन लगा गया। मेरे दोस्त घबराना नहीं है, ध्यान दो, चीजें सब समझ में आएंगी। अच्छा, तो ये तो बात हो गई 150 के बेस की। अब जैसे मैं 200 के बेस की बात करूं, अब जैसे एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 200 के बेस पे, 200 के बेस पे देखेंगे। अब जैसे मैं 212 का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। 212 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो बताया गया मेरे भाई 200 से कितना ज़्यादा है,
हमें निकालना किस पे है, हमें 200 के बेस पे निकालना है। 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो हमें 12 का स्क्वायर यहाँ क्या करना है, हमें 12 का स्क्वायर यहाँ पे 2 अंकों में लिखना है। 2 अंक लिखने हैं, यानी कि 44 यहाँ आ जाएगा और 1 हासिल आ जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करना है कि जब ये हमारा 200 से ज़्यादा है तो जब हमें इसका 12 का 2 गुना करके 200 में जोड़ देना है। 12 का 2 गुना कितना हुआ, 24, और जब इसको 200 में जोड़ेंगे तो हुआ 224। 224 ये 224 ये। अब मेरे भाई हमने किया क्या था, हम 100 के बेस पे सॉल्व कर रहे थे अभी तक हम 100 के बेस पे सॉल्व कर रहे थे, तो हम इसको भी 100 के बेस पे लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने 50 का किया था हमने 1/2 किया था, 100 का हुआ था 2/2 हुआ था, 150 का हुआ था तो 3/2 हुआ था, 4/2 होगा, आगे 4/2 होगा, आगे 5/2 होगा, आगे 6/2 होगा। तो आप देखोगे कि 100 के बेस पे जब हम इसे काटेंगे तो 1 आएगा, 200 के बेस पे काटेंगे तो 2 आएगा, 300 के बेस पे काटेंगे तो 3 आएगा। तो हमें यहाँ पे अभी 2 गुना करना है। 224 का 2 गुना कितना हुआ, 448। 448 ये और 1 ये, 449 निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। 212 का स्क्वायर हुआ हमारे पास 44,944। 44,944 हमारा हुआ 212 का स्क्वायर। इसी टाइप से जैसे हम देखेंगे 500 के बेस पे देख लेते हैं ये क्वेश्चन। कोशिश करो, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम लगी थी, जब 2 बार 4 बार मैंने एक चीज नहीं समझ में आ रही, 2 बार निकाल के देखा, 3 बार निकाल के देखा, फिर वो धीरे धीरे चीजें आने लगती हैं। और जब एक बार अगर आपको पूरी तरीके से दिमाग में कोई चीज फिट हो गई ना मेरे दोस्त, एक बार आपके दिमाग में कोई चीज पूरी तरीके से फिट हो गई, फिर वो जल्दी नहीं निकलती। जल्दी का मतलब ये है कि वो निकलती ही नहीं। आपको वो फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। अब जैसे मैं 500 के बेस पे एक क्वेश्चन देखता हूँ, 500 के बेस पे मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ। 509 का देख लिया, 509 का करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 का स्क्वायर 2 अंकों में आ गया, 2 अंकों में 9 का स्क्वायर आ गया। क्या तीसरा अंक भी है इसमें, नहीं है। तो हमें करना क्या है, 500 से जितना ज्यादा है उसका 2 गुना 500 में जोड़ देना है। 500 से 9 ज्यादा है तो 9 का 2 गुना हुआ 18। जब इसे 500 में जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा 518। ये 518 आ जाएगा, इसका हमें 5 गुना करना है। 5 गुना क्यों करना है, क्योंकि जैसे अभी हमने 2 गुना किया था उसी टाइप से अगर हम देखेंगे तो इसका भी हमारा 10/2 आएगा, और 10/2 का मतलब होता है 5। उसका जब 5 आएगा तो इसका मल्टीप्लाई 5 करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 8×5 40 का 0। जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो एक तरफ से कर लिया करे, एक अंक से निकाल लिया करे। 8×5 40 का 0, 4 हासिल लगे, 5 1 4, 5 4 9, और ये 5 25। या फिर सीधे कर सकते हो 18 5 90, और ये 5 का 20, ठीक है, सॉरी 25, 5 का 25 और 18 5 90। ये ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें कुछ कठिन वाली बात ही नहीं है, इसमें मेरे दोस्त कुछ भी कठिन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे कि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो या दहाई का अंक 5 हो, उसका बताता हूं। उसका तो बहुत आसान है, उसका चुटकियों में निकालोगे मेरे दोस्त, चुटकियों में। उसको आपको पेन पेपर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैं अभी आपको इस पे एग्जांपल दिखाता हूं, फिर इसके बाद इसके बड़े नंबर लेता हूं। जैसे इसमें 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर इसमें क्या है मेरे दोस्त, 15 का स्क्वायर इसमें है 225। साफ साफ दिख रहा है 225 स्क्वायर है। हमने किया क्या, जो 5 है इसका स्क्वायर साफ साफ लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया मेरे दोस्त, और जो इधर वाला जो हमारा 1 बचा, जो दहाई का अंक बचा, इसका हमने क्या किया, इस 1 मल्टीप्लाई और इसके आगे वाला अंक, 1 के आगे वाला अंक कितना होगा 2, कितना आ गया 2, ये 2 हमने उठा के यहाँ रख दिया। हाँ, आ गया बड़ी आसानी से। 15 का कितना हुआ 25, हमने किया गया 25 लिख लिया, और 1 का मल्टीप्लाई 2 करके हमने 2 लिख लिया, हमारा आंसर आ गया 225। इसके बाद हम जैसे 25 का करके देखते हैं, हम जैसे 25 का करके देखते हैं। 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे, हमने किया गया इकाई के अंक का हमें स्क्वायर लेना है। 1 से 9 तक तो याद ही होंगे मेरे भाई, 1 से 9 तक के याद भी नहीं होंगे तो क्या करोगे, 1 से 9 तक के तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, छोटे बच्चे को भी याद होते हैं। आपको याद करने 1 से 25 तक, 1 से 20 तक याद करने हैं, उसके आगे की ट्रिक तो बहुत आसान है। उसके आगे मेरे भाई जब मैंने पहली बार पढ़े थे, मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे, मुझे 30 तक याद हो गए थे। 1 से 20 तक पहले याद थे, जब मैंने 21 से 30 तक देखे, 21 से 30 तक देखे, तो मेन चीज होती है ऑब्जर्व करना। आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। एग्जामिनर चीजें जो एग्जाम में आती है ना चीजें, वो मेरे दोस्त आती तो सबको है, सॉल्व तो सब कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि अगर वो सीधे सीधे तरीके से दे दिया जाए कि 4 - 2 करना है, हर कोई कर लेगा।
एक भी बच्चा नहीं छोड़ेगा 4 - 2 कितना होगा, लेकिन उसी चीज को जब घुमा के दिया जाएगा तो अधिकतर बच्चे अटक जाएंगे। तो मेन चीज ये है मेरे दोस्त कि आप घूमी हुई चीजों को कितनी आसानी से पकड़ते हैं, आप ऑब्जर्व कितना बढ़िया करते हैं, तो वो चीज है। जैसे ये 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास 25 आ गया, और जो 2.5 का अंक है इसका अंक है 2, इसका अगला अंक होगा 3, तो 3 दूनी होता है 6, तो ये हमारे पास 25 का स्क्वायर। क्या यही आया है? क्या 25 का स्क्वायर यही है मेरे दोस्त? बिल्कुल यही है। अब जैसे मैं आगे निकालता हूँ, मैं 35 का स्क्वायर निकालता हूँ। 35 में इकाई का अंक है हमारे पास 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और 2.5 का अंक है 3। मेरे दोस्त 2.5 का अंक है इसमें 3, और 3 का अगला अंक होता है 4। जब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1225। 35 का स्क्वायर 1225। क्या यही आएगा? कैलकुलेटर निकाल के देख लो, इससे हटके नहीं जाएगा। 35 का स्क्वायर मेरे दोस्त सामने आ गया। अब जैसे मैं 45 का करके देखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। चीजें बहुत आसान है, समझने की देर है, ऑब्जर्व करने की देर है। हो सकता है काफी चीजें मैंने अभी इसमें आपको ना बताई हो, क्योंकि हो सकता है वो मेरे नजरिए में मुझे ना दिखी हो। अभी आप ऑब्जर्व करो चीजों को बढ़िया ढंग से। एग्जाम में कुछ हटके नहीं पूछता, एग्जाम में कुछ हटके नहीं आता, चीजें वही आती हैं। मेन चीज है आप कितनी जल्दी उसको समझ पाते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा है। अब जैसे मैं 45 का निकालता हूँ, 45 का स्क्वायर जब निकालूंगा मेरे दोस्त, इकाई का अंक है 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25, सबको पता होगा 25। और जब 2.5 का अंक है हमारे पास 4, तो 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। 5 क्यों किया? क्योंकि 4 का अगला अंक है 5। इस 5 से नहीं किया मेरे दोस्त, यहाँ गलतफहमी में मत रहना। इस 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 4 के अगले अंक से किया है। तो 4 के अगले अंक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20-25 आ जाएगा। हम 65 का देखते हैं। 65 का स्क्वायर हम जब करेंगे मेरे दोस्त, तो 5 का तो 25 आ गया, 6 7 42 होगा। 6 7 42 कुछ कठिन लगा क्या? हमने किया क्या? 2.5 के अंक का हमने 6 मल्टीप्लाई 7 अगले अंक से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ कठिन है क्या? नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। चीजें बहुत सरल हैं, चीजें बहुत आसान है, बस आपके पकड़ने की देर है। अब जैसे 65 का किया, मैं 95 का करता हूँ। 95 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 9 का अगला अंक क्या होगा मेरे दोस्त? 9 का अगला अंक होगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आ जाएगा? 90 25। ये 95 का स्क्वायर होगा। ये मेरे दोस्त 95 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये 95 का किया, मैं 85 का निकाल के देखता हूँ। मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, एक भी चीज नहीं छूटेगी। ध्यान रखो, थोड़ा सा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखो, धैर्य रखो। जैसे 5 का स्क्वायर होगा 25, 25, 8 में कितना होगा? ये आ गया हमारा 85 का स्क्वायर। चीजें बहुत सरल हैं, जिसमें इकाई का अंक 5 हो, पहले तो 5 का स्क्वायर राइट हैंड साइड से, उसके बाद जो 2.5 का अंक हो उसके अगले अंक का मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें क्या किया? 4 5 20, इसमें क्या किया? 6 7 42, इसमें क्या किया? 9 9 90, इसमें क्या किया? 8 9 72। कुछ कठिन लगा क्या इसमें? नहीं लगा होगा। अब जैसे मैं बताता हूं जिसमें 2.5 का अंक 5 हो, ये इकाई के अंक 5 की बात हो गई, अब 2.5 के अंक 5 की बात ले लेते हैं। चीजें बहुत सरल है। अब 2.5 का अंक 5, 2.5 का अंक 5, जैसे कि मैंने 53 ले लिया, 53 ले लिया मेरे दोस्त। हमने किया क्या? हमने 3 का स्क्वायर किया, हमने 3 का स्क्वायर किया दो अंकों में, कितना आया? 0 नहीं। उसके बाद क्या किया? 5 का स्क्वायर प्लस ये वाला 3, कितना होगा? 55 25 और 3 28। यही है क्या? अब जैसे इससे आगे की चीज देखते हैं। ये 53 हो गया, 57 ले लें। आप ये मत सोच रहे हैं कि मुझे रटाए हैं तो मैं आपको ऐसे ही निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस में समय लगता है। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे आपको उतनी जल्दी जल्दी आंसर निकल के आएंगे। आप पहली बार करोगे, हो सकता है आपको 1 आधा मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए किसी को सॉल्व करने में, किसी का स्क्वायर निकालने में। इस विधि से या फिर अपनी देसी विधि से समय लग सकता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी मेरे दोस्त, तो मैं जितना कर रहा हूँ इससे भी फास्ट आप कर सकते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर। उसके बाद किया गया, 2.5 का अंक हमारा है 5, तो 5 का हमें स्क्वायर करना है, 7 जोड़ देना है। 5 में 25 होता है, 7 जोड़ना उसमें कठिन लग रहा है क्या? 25 में 7 नहीं जोड़ पाओगे मेरे दोस्त? 25 में 7 नहीं जोड़ पाओगे क्या? हमारा कितना आ गया? हमारा 57 का स्क्वायर आया 3249।
या फिर इसी 57 को हम उस वाली विधि से करके देखें, 50 के बेस पे हम करके देखें तो हमारा कैसे होगा, 50 से 7 ज़्यादा है तो 7 का हो गया 49, और जब 50 से 7 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 25 वाले से करेंगे, तो 25 + 7 कितना हुआ, 32, 25 और 7 भी तो 32 हुआ। तो चीज़ें कुछ ज़्यादा इधर उधर हटके नहीं है, चीज़ें सब वही हैं, डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो उनके बारे में। तो मेरे दोस्त ये तो स्क्वायर की बात हो गई, आज स्क्वायर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। बाकी एक देसी विधि रह गई। देसी विधि में क्या है कि वो थोड़ी कठिन टाइप की है, मतलब कठिन तो नहीं है लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको 2 अंकों का। जैसे हमारे पास नंबर है 32 × 12, ये करना है हमें, 2 अंकों की संख्या है। या फिर आप स्क्वायर निकालने वाला देखें, हाँ स्क्वायर, ये किसी भी मल्टीप्लाई में काम करेगा, ये वाली जो ट्रिक है ये किसी भी मल्टीप्लाई में काम करेगी। ये 32 × 32, कैसे हम वर्ग निकाल रहे हैं। तो मेरे दोस्त हमें करना क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करना है, उसको लिख लेना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, जितना आएगा उन दोनों को जोड़ के उसका 1 अंक लिख लेना है। उसके बाद जितना बचा हाथ से लगा के इसका मल्टीप्लाई करके फिर इतना टोटल लिख देना है। तो यानी कि मेनली राइट हैंड साइड से इधर वाले का ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई होता है, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद फिर ये वाला मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो 2 दूनी 4, ये वाला जब हम करेंगे सीधा सीधा तो 2 दूनी 4 1 अंक में आ गया। उसके बाद हम क्रॉस करेंगे और जोड़ेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 हुआ, जोड़ दिया हमने, 12 का 2 लिख लिया, जितना बचा 1 हासिल लगा लिया। उसके बाद ये वाला करना है, तो 3 दिया 9 और 1 10, 10 24, 32 का स्क्वायर। तो ये तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई की मतलब सिंपल सा ये रूल है, किसी भी संख्या के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, मतलब समान अंकों की संख्या है दोनों, तो आप इस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 अंकों की भी है, 4 अंकों की भी है, थोड़ी कठिन पड़ जाती है ये तो मल्टीप्लाई करना, ये आपको तो आता ही होगा। बाकी मेन चीज़ हम यहाँ पे स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो आज ये स्क्वायर का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम देखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, कल स्क्वायर रूट देखेंगे मेरे दोस्त, और उसमें भी 2 विधियां हैं, एक देसी एक विदेशी, इसे हम देसी बोलते हैं, उसमें भी देसी विदेशी है, लेकिन उसकी जो विधियां हैं मेरे दोस्त वो दोनों कारगर हैं, उसकी देसी और विदेशी दोनों विधियां कारगर हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी चूज करेंगे। मैं दोनों विधियां अच्छी तरीके से बताऊंगा, इसमें जैसे एक एग्जाम्पल बताया, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल बताऊंगा, उसमें दोनों की काफ़ी एग्जाम्पल बताऊंगा। चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास ही काफ़ी लंबी हो गई, आज को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल या अगले वीडियो में जब भी मिलते हैं, ठीक है, ओके।